हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही रोमांचक होने वाली है। एक बहुत ही खूबसूरत महिला होती है जिसकी शादी को लगभग 5 साल निकल चुके थे। उनका पति था जो कि दूसरे शहर में जॉब किया करता था। दोस्तों, वह महिला है जो अपने ससुर के साथ रहा करती थी। अभी उनसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। फिर एक दिन अचानक से उस महिला का जो है अपने मायके से बुलावा आता है, फोन आता है। वह अपने ससुर से कहती है कि जो तुम्हें करना है कर लो, वरना मैं अपने मायके जाने वाली हूँ। फिर बाद में जो है मैं लौटूंगी तो पता नहीं कितना समय लग जाए। दोस्तों, उस महिला का जो ससुर होता है वो रात को उस कमरे में लेकर चला जाता है और उस कमरे में जाने के बाद मिलकर दोस्तों दोनों ऐसा, यदि आप जानोगे तो आप लोगों के जो है सर चकरा जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को अंत तक जरूर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखीमपुर, और वहीं के एक गांव रहा। दोस्तों, उसी गांव में एक बेहद सुंदर एक महिला रहा करती थी। तो उस महिला का नाम होता है गीता देवी। उनका ससुर था, उनका नाम होता है दोस्तों लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, जो लक्ष्मी नारायण था उनकी उम्र तकरीबन 50-55 वर्ष होगी और उनकी पत्नी का लंबी बीमारी के समय पहले ही उनकी डेथ हो। दोस्तों, जिसकी वजह से जो लक्ष्मी नारायण है उनकी सारी इच्छाएं जरूरतें बाकी थी, और उनका जो महिला होती है गीता देवी, उनका पति है जो दूसरे शहर में रहकर अच्छी खासी जॉब किया करता था। वह घर पे दोस्तों बहुत ही कम आया जाया करता था, जिस वजह से है उनकी सारी जरूरतें जो अधूरी थी और अभी तक उनसे कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो हमेशा के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में लगी रहती थी। दोस्तों, उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे। एक तो लक्ष्मी चरण था और एक गीता और एक उनका दोस्तों जो गीता देवी है उनका पति है जो खेत में काम किया करता था। सुबह जाता था, शाम को वापस लौटता था। वह खाना खाकर चुपचाप सो जाता था। और दोस्तों, जो गीता है पूरी रात जगती थी, उनको नींद नहीं आती थी। जो गीता है उनका पति उसे फोन कॉल करके उनसे बात भी नहीं किया करता था, जिसके कारण से गीता का मन काफी उदास रहा। वह हमेशा अपने ससुर के सोचती रहती थी किस प्रकार उसको अपने चंगुल में जो है उलझाया जाए। सोचती है कि घर की मुर्गियां जो दाल बरोबर होती है, लेकिन वह प्रतिदिन अच्छे अच्छे तरीके की जो कपड़े डालती थी और उन्हें फंसाने के लिए दाव पेच लगाने लग जाती है। दोस्तों, जब भी वह उनको खाना परोसने के लिए जाती थी तो बहू है जो उनकी इधर उधर की वह फकाई चालू कर देती है, लेकिन लक्ष्मीचरण था जो वह भाव नहीं देता है, और जो गीता होती है वह लगातार उस पे प्रयास के डोरे डालने लग जाती है। शाम के समय में लक्ष्मी नारायण वह मार्केट जाता है, और जब वह घर में अकेली होती है तो वह अचानक चुपचाप बैठी थी। उनका ससुर जब मार्केट से घर आता है तो दोस्तों जो गीता अपने ससुर से कहती है कि देखिए, आज मेरे मायके से फ़ोन आया है, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए जो मुझे 1-2 दिन में मैं अपने गांव जा रही हूँ। अगर आपको कुछ करना हो तो यदि कुछ चाहिए तो बता दीजिए, वरना मैं यहाँ से जाने के बाद में वहाँ जो है किसी के साथ में अपना चक्कर चला लूँगी। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण है वह अपनी बहू बात की बात है समझ नहीं पाता है, और वो पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम खुलकर मुझसे बात करो। दोस्तों, तभी गीता कहती है कि ससुर जी, इतने दिन तक तो मैं आपके साथ थी, और आप तो जानते ही हो कि आपका लड़का तो हमेशा चक्कर में दूसरे शहर में रहता है। घर का बहुत काम है, वो घर के लिए मुश्किल से 4-5 महीने में 1-2 दिन के लिए आता है और फिर वहीं वापस चला जाता है। मेरी जो इच्छाएं होती हैं जीवन की, वह अभी पूरी नहीं हुई थी। हमेशा वह अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। घर में तो कोई दूसरा नहीं है, फिर एक आप ही हो। तो हम दोनों यदि कोई आपस में जो है बात है सोच समझ कर यहीं निपटा लें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर इस ज़िंदगी में कोई दूसरा आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी ज़िंदगी में आए। अगर आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करें तो फिर है जो मैं आप ही के साथ में रह लूँगी। दोस्तों, जैसे ही लक्ष्मी नारायण होता है वो इन बातों को सुनता है और कहता है कि नहीं गीता जी, आप ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तुम्हारे रिश्ते में तुम्हारे पिता के समान लगता हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ यह सब करूँगा तो गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। वह दोस्तों फिर से अपने ससुर को समझाती है कि जब कोई जानेगा तब ना सोचेगा। यदि इस बात को हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे तो कोई हमारे से क्या कोई कुछ बोल पाएगा।
दोस्तों उसके बाद है जो लक्ष्मी नारायण होता है, अपनी बहू मालती की इतनी बात सुनता है तो उसके अंदर का शैतान है जो जाग जाता है। दोस्तों फिर उनकी जो है गीता उनसे कहती है कि देखिए आज भर का टाइम है, मैं कल अपने गांव जाऊंगी। जब मायके जाऊंगी तो मायके में मेरा एक पुराना जो है एक्स बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मेरी गहरी फ्रेंडशिप है। शादी से पहले मैं उनके साथ बातें करती थी, उनसे मिलती जुलती थी, मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा वह किया करता था। यदि मैं वहाँ गांव चले जाऊंगी तो फिर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना ही होगा, उनसे बात करूंगी और अपनी ज़रूरतों को उनसे पूरा करवाऊंगी। इसीलिए सोच रही हूँ कि नहीं, आज रात हम दोनों अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, क्योंकि यदि कल पूरी मैं गांव चली गई तो वहाँ जा कर के जो तुम समझ सकते हो कि फिर उनके साथ में जो है ये सब होगा तो फिर आपको उसी के झूठन में आपको लगना पड़ेगा। दोस्तों इन सब बातों को वह जैसे ही लक्ष्मी नारायण से बोलती है तो उन्हें सब कुछ पता चल जाता है, और यदि वो सोचता है कि ये गांव चली गई तो ये बहुत गलत हो जाएगा, तो क्यों ना आज ही इसके साथ है जो मुहूर्त कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों जो गीता होती है वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी खुशी वह जो खाना बनाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाने के बाद में जब वो तैयार हो जाती है और अब उन्हें रात का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और एक ही कमरे में खाने चला जाते हैं, और जाने के बाद फिर गीता है वो कुछ इस कदर से उस ससुर के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरी करती है, जो लक्ष्मी नारायण होता है अपनी बहू के कारनामा को देख करके सुन्न रह जाता है, और वह एकदम लगातार थोड़ा सा नहीं दे पा रही थी। और दोस्तों जो लक्ष्मी नारायण होता है वो बिल्कुल भौचक्का हो जाता है। दोस्तों इसी तरह लगभग उनका कार्यक्रम है जो 5 से 6 घंटा चलता है। जब उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर वह अपना खेल है फिर दोबारा से खेलते हैं। इस कदर दोस्तों वो रात भर में उनकी हालत को ख़राब कर देता है। और दोस्तों जब गीता को बुखार हो जाता है तो सुबह होते ही उनको पूरी तरीके से उनके हाथ पैरों में जान नहीं होती है, और गीता देवी है वो सोचती है कि लक्ष्मी नारायण से कहती है कि आपने इस कदर काम किया है कि पूरी ताकत के साथ में मेरी जो ज़रूरत है वो तो पूरी हुई ही है, मुझे नहीं पता था कि आखिर आप में इस उम्र में भी इस कदर जान बची हुई है। दोस्तों आपको एक अच्छा सा डॉक्टर बुलाने के लिए उनसे कह देती है और कहती है कि मेरा जो है इलाज कराइए। दोस्तों तभी लक्ष्मी नारायण होता है एक डॉक्टर को बुलाता है, बुलाने के बाद में उनका इलाज कराता है। इलाज करने के बाद डॉक्टर उनसे कहता है कि इनकी हालात है जो थोड़े बिगड़े हुए हैं और इसके साथ में ऐसा किस इंसान ने किया है। उसके बाद दोस्तों जो गीता थी वह अपने ससुर के बारे में अंदाजा फिर दोस्तों जो गीता देवी थी वह अपने मायके जाना कैंसिल कर देती है और अपने ससुर लक्ष्मी नारायण की आदत जो है उसमें पड़ जाती है। अब लगातार 3-4 महीने तक एक के बाद एक के बाद एक फिर वो अटैच हो जाते हैं, और दूसरे दिन या तीसरे दिन वो कमरे में जाते हैं और फिर वही तरह की उनके साथ में वही काम करते हैं। फिर अचानक से दोस्तों जो गीता देवी होती है उसको लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो इस बारे में अपने ससुर को बताती है। तो वह जैसे ही उनको बताती है तो उनका ससुर होता है वो बोलता है कि अब क्या होगा, हमारी जो है बदनामी होनी अब तय हो चुकी है। दोस्तों तभी गीता कहती है कुछ नहीं, मैं मायके में चली जाती हूँ और वहाँ जाने के बाद में वहाँ डॉक्टर को कुछ ऐसा बताऊंगी और उन्हें कुछ पैसे दे करके ये सब काम है उसको मैं निपट डालूंगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। दोस्तों वह 10 से 15 दिन लगेगा, वो कहती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। उसके बाद वह अपने गांव चली जाती है और जाने के बाद में अपनी माँ से बोलती है और उन्हें कुछ पैसा देने के बाद में डॉक्टर से इस तरीके का ट्रीटमेंट लेती है, जिसके बाद वह 15 से 20 दिन में वापस घर आने की तैयारी में लग जाती है। दोस्तों जैसे वो घर आती है तो वह लक्ष्मी नारायण के कमरे में जाती है और उसके बाद लक्ष्मी नारायण और गीता होती है फिर उसको इस कदर उनके साथ में काम करता है कि दोस्तों उनके पेट पकड़ करके वहीं बैठ जाती है। उनकी हालात है बिगड़ जाते हैं और वह अब उसकी जो है आसपास फटकने से भी अब उन्हें डर लगने लगता है। वो कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। वह उनसे खूब समझाता है,
लेकिन जो गीता होती है उनके समझ में नहीं आता है। वो कहती है कि मेरी जो पूरी इच्छाएं हैं वो अब सब पूरी हो चुकी हैं, मुझे अब इसके बाद में कुछ नहीं करना है। मेरे बेटे से, वो कहता है कि मेरे बेटे से मेरे बारे में कोई बात नहीं करना है, और वो कहता है कि आज के बाद मैं भी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। दोस्तों, वह अपने पति के पास में कॉल लगाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या करोगे इन पैसों का, कभी तुम घर भी आ जाया करो। दोस्तों, जो उनका पति होता है इतनी बात सुनता है, वो कहता है कि मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ। और फिर जैसे वो वापस आता है तो वापस आने के बाद में अब वो उनके साथ में रहने लग जाती है, और उनके साथ में अब उनका परिवार है जो हंस खुशी रहने लग जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, इसमें किसकी गलती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। और दोस्तों, आखिर इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में होती रहती हैं जो कि गलत हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। इस कहानी में सिर्फ हम समाज को जागरूक करने, सचेत करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं समाज में कलंकित होते हैं। इस तरह का कलंक है जो किसी भी इंसान को अपने ऊपर नहीं लगने देना होता है, चूँकि ऐसे ही नाजायज़ रिश्तों से जो परिवार है वो बिखर जाता है, जो बना बनाया घर होता है वो उजड़ जाता है। दोस्तों, आप लोगों से फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।